हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आप सभी को पता है मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। और हिंदी साहित्य की हम ये क्लास हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक में से करने लग रहे हैं। ठीक है। रीतिकाल जो है वो भाई आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। रीतिकाल की पूर्व पीठिका मैंने करवा दी है। रीतिबद्ध काव्य धारा में जितने भी कवि हैं वो करवा दिए हैं, उनकी पंक्तियां हैं। रीति सिद्ध की पंक्तियां भी करवा दी और कवि भी, उनकी रचनाएं भी, और रीति सिद्ध की भी सभी रचनाएं, सभी कविताएं। ठीक है। और सभी उनकी काव्य पंक्तियां मैंने आपको करवा दी है। आज हम करेंगे और आज की अपनी लास्ट क्लास रहेगी रीतिकाल की। रीतिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां एवं कवि भी। तो देख लेते हैं काव्य प्रवृत्तियां। नीति काव्य पहले ही, रीतिकाल की काव्य प्रवृत्तियों में पहले है रीति काव्य। तो रीतिकाल के प्रमुख नीतिकार निम्नलिखित है। कवि, जन्म, मृत्यु, जाति और इनकी रचनाएं हम देख लेंगे। गिरधर कवि राय 1722 में इनका जन्म हुआ। जाति से भाट थे। इनकी रचनाएं हैं सफुट कुंडलियां। सम्मन 1777 में इनका जन्म हुआ। ये ब्राह्मण जाति से थे। सपुट दोहा पिंगल काव्य भूषण की रचना है। बैताल, ये 1782 में इनका जन्म। बंदीजन सफुट कुंडलियां इनकी रचनाएं हैं। वे बंदीजन क्या है की जाति है। दीनदयाल गिरी 1802 में जन्म, 1858 में इनकी मृत्यु। गोसाई जाति से संबंधित थे। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। दीनदयाल गिरी की अनुयोक्ति कल्पतरुम 1855 ईस्वी में, अनुराग बाग 1831 ईस्वी में, वैराग्य दिनेश 1849 में, विश्वनाथ रतन 1822 ईस्वी में, दृष्टांत तरंगिणी 1822 ईस्वी में। ये दीनदयाल गिरी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। बेताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करके लिखी है। ये आपको ध्यान रखना है। जो बेताल कवि है, इन्होंने जितनी भी अपनी कुंडलियां लिखी है, ठीक है, कुंडलियों की रचना की है, वो सभी विक्रम को संबोधित करके लिखी है बेताल ने। वीर काव्य, रीतिकाल के प्रमुख प्रबंध वीर काव्य के रचनाकार है। क्या भी रीतिकाल के प्रमुख प्रबंधात्मक वीर काव्य के रचनाकार निम्न है। देख लेते हैं। कवि है और इनकी रचनाएं। लाल कवि गोरेलाल, इनकी रचना छत्र प्रकाश, सुदन, सुजान चरित्र, कुमानमान, नरसिंह चरित्र और लक्ष्मण शतक और हमीर रासो। ये भी खुमान मान की रचना है। ठीक है। और ये रीति काल में लिखी गई रचना है वीर काव्य की। जोधराज हमीर रासो, बाकीदास इनकी है सुर छतीसी और वीर विनोद रचना। आगे है भक्ति काव्य। रीति काल में वही भक्ति काव्य लिखा गया है। ठीक है। काव्य प्रवृत्तियों में शामिल है भक्ति काव्य इनकी में। संत काव्य, यारी साहब का मूल नाम यार मोहम्मद था। ये बाबरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। दरिया साहब 1664 से 1780 इनका जन्म और मृत्यु मानी जाती है। दरिया साहब 1664 से 1780 ईस्वी मूलतः बिहार के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञान दीपक और दरिया सागर। दरिया साहब की रचनाएं हैं। भक्ति काव्य के अंतर्गत जो संत काव्य है उसमें शामिल है। जगजीवन दास 1670 से 1761 ईस्वी दादू दयाल के ये शिष्य थे। जगजीवन दास भाई ये सतनामी यानी सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सतनामी या सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जगजीवन दास थे और दादू दयाल के शिष्य थे। जगजीवन दास ने मुख्य शिष्य गोचिंदर साहब, भीखा साहब, पलटू साहब थे। ठीक है। जगजीवन के मुख्य शिष्य गोचिंदर साहब, भीखा साहब और पलटू साहब थे। सतनाराय की प्रधान गद्दी कहाँ है? बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान पे है। जगजीवन दास की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रथम ग्रंथ ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ, अद्विनाश, चरणास। ये वही जगजीवन दास की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे है चरणदास 1703 में जन्म, 1782 ईस्वी में इनकी मृत्यु। चरणदास ने चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। किसका? चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है चरणदास ने। चरणदास अपना गुरु सुखदेव मुनि को मानते हैं।
चरणदासी संप्रदाय की 52 शाखाएं इनके 52 शिष्यों ने स्थापित की थी। ठीक है, जो चरणदासी संप्रदाय से कितनी शाखाएं हैं? 52, और इनके 52 शिष्यों ने इनको स्थापित किया था भाई। इनके प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं चरणदास जी के। अमरलोक अखंड धाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान सर्वोदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्मा ज्ञान सागर शब्द, भक्ति सागर, प्रतिकरण, गुट का सार, योग संदेह सागर, भक्ति पदार्थ। तो ये भी चरणदास जी है, इनकी ये रचनाएं रहेंगी। आगे है शिव नारायण, 1716 में जन्म, 1791 में मृत्यु। इन्होंने भाई शिव नारायणी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। शिव नारायणी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? शिव नारायण ने। शिव नारायण ने संत दुखहरण दास को अपना गुरु स्वीकार किया है। शिव नारायण की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है गुरु अन्यास। क्या है? गुरु अन्यास इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है भाई शिव नारायण की। तुलसी साहब है फिर 1760 में जन्म, 1864 ईस्वी में इनकी मृत्यु। इनका मूल नाम भाई श्याम राव था। क्या था? श्याम राव था। ये स्वयं को गोस्वामी तुलसी का अवतार मानते थे। तुलसी साहब ने हाथरस अलीगढ़ में साहब पंथ का प्रवर्तन किया है। तो साहब पंथ का प्रवर्तन किसने किया है? हाथरस अलीगढ़ में तो तुलसी साहब ने किया है भाई। तुलसी साहब की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, देखते हैं। घट रामायण, रतन सागर, शब्दावली, पद्मसार, ये अपूर्ण है। संत कवि देख लेते हैं। संत कवि है गुरु तेग बहादुर, आदि ग्रंथ गुरुमुखी लिपि में लिखी रचनाएं। क्या भी? आनंदगण, आनंदगण 24, आनंदगण बहुत्तरी। आगे है अक्षर अनन्य, संत कवि है भैया। इनकी है सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका और अनन्य प्रकाश। प्राणनाथ इनकी रचना है। मार्फत सागर, कयामत नामा, सिद्धि भाषा, सागर सिंगार, कीर्तन, खुल्लास, संबंध, खेल बात, शट ऋतु, कलश, राम ग्रंथ। आगे है धरणीदास, इनकी रचना है प्रेम प्रकाश, रत्नावली। बुल्ला साहब की है शब्द सागर। जो दयाबाई है इनकी कोई रचना नहीं बताई गई है। जो सहजोबाई है इनकी है सहज प्रकाश भाई। शिव दयाल की है स्वामी जी महाराज। और सहजोबाई की जो रचना काफी बार पूछी गई है, काफी महत्वपूर्ण है। आगे है गुरु तेग बहादुर सिंह, सिखों के 9वें गुरु थे। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या थी। किसकी थी भाई? चरणदास की शिष्या थी। दोनों चचेरी बहन थी, दयाबाई और सहजोबाई। शिव दयाल राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक थे। जो शिव दयाल थे ये राधा स्वामी जो सत्संग है इसके प्रवर्तक थे भी शिव दयाल। आगे रीति काल में जो प्रेमाख्यान काव्य लिखा गया था वो देख लेते हैं। प्रवृत्ति में शामिल है ये। शेख निसार का मूल नाम गुलाम अशरफ था। ये मुगल बादशाह आसफुद्दौला, क्या भी आसफुद्दौला के समकालीन थे। और भी शेख निसार। शेख निसार ने सन 1790 ईस्वी में अवधी भाषा में यूसुफ जुलेखा नाम से प्रेमाख्यान काव्य लिखा है। काफी बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। यूसुफ जुलेखा, ठीक है, किसने लिखा है? तो शेख निसार ने लिखा है। कब? 1790 ईस्वी में। ठीक है, ये प्रेमाख्यान काव्य है और अवधी भाषा में लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। आगे है सूरदास गुरदासपुर के निवासी थे। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास था। सूरदास ने सन 1657 ईस्वी में नल दमयन प्रेमाख्यान काव्य की रचना की है। नल दमयन जो प्रेमाख्यान काव्य है इसकी रचना किसने की? सूरदास ने। कब? 1657 ईस्वी में। और ये भक्ति काल के दुखहरण दास का मूल नाम क्या था? मन मनोहर था। ये संत कवि मलुक दास के शिष्य थे। दुखहरण ने सन 1669 में पहुपावती, क्या भी? पहुपावती शीर्षक से प्रेमाख्यान काव्य लिखा है। अन्य सूफी कवि देख लेते हैं। सूफी कवि उनका प्रेमाख्यान काव्य, ठीक है, जो भी रीति काल में और अन्य सूफी कवि हुए हैं उनका प्रेमाख्यान काव्य हम देख लेते हैं। प्रवृत्तियों में शामिल है ये रीति काल के। केसी माधवानल नाटक 1660 में,
दामोदर माधवानल कथा 1680 में, हंस चंद्र कुंवरी बात 1693 में, जनकुज कवि उषा चरित्र 1780 में, चतुर्भुज दास मधुमालती 1780 ईस्वी में, सेवाराम नल दमयंती चरित्र 1796 ईस्वी में, जीवन दास नागर उषा अनिरुद्ध 1829 ईस्वी में रचना लिखी इन्होंने, मुरलीदास उषा अनिरुद्ध 1831 में, रामदास उषा अनिरुद्ध 1837 ईस्वी में लिखी गई सूफी काव्य की प्रेमाख्यान काव्य रचनाएं है भैया। फिर राम काव्य है भाई, ये देख लेते हैं, रीतिकाल की प्रवृत्तियों में शामिल है। रीतिकाल में रचित महत्वपूर्ण राम काव्य निम्नांकित है। तो देखते कवि और राम काव्य। जानकी रसिक सरन, इनकी रचनाएं है अवध सागर अष्टायाम परसन। भवंतराय खींची, क्या भी भवंतराय खींची, इनकी रचना रामायण हनुमंत पंचीसी 1760 ईस्वी में। जनक राज किशोरी सरन, इनकी रचना है सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, काफी बार पेपर में पूछी गई रचना है। सीताराम रस तरंगनी, जानकी करुणा भरण, रघुवर करुणा भरण, ये जनक राज किशोर सरन की रचनाएं हैं। नवल सिंह की देख लेते हैं, रामचंद्र विलास, आला रामायण, अध्यात्मक रामायण, रूपक रामायण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, नाम रामायण, राम सुमिरनी, मिथिला खंड, ये नवल सिंह की रचनाएं हैं। आगे है विश्वनाथ सिंह, इनकी रचना है आनंद रघुनंदन नाटक और रामचंद्र की सवारी। राम प्रिया सरन, इनकी है सीतायन, सीताराम प्रिया, काफी महत्वपूर्ण रचना है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। सीतायन रचना किसकी है? तो सीतायन रचना है राम प्रिया सरन की। रसिक अली, इनकी रचना है सट ऋतु पदावली, होरी, अष्टायाम और मिथिला विहार। आगे है सूरज राम पंडित, इनकी रचना है जैमिनी पुराण भाषा 1748 ईस्वी, कृपा निवास, भावना 25, समय प्रबंध, माधुरी प्रकाश, जानकी सहस्त्र नामा। आगे है मधुसूदन मेध 1782 ईस्वी, जानकी सरन की रचना है सियाराम रसमंजरी। आगे है देख लेते हैं बाल अली जू, इनकी रचना है नेह प्रकाश, गोकुलनाथ, सीताराम राम गुणार्णव 1813 ईस्वी में इनकी रचना लिखी गई। मनियार सिंह, काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार इनकी रचना पूछी गई है। मनियार सिंह हनुमत छब्बीसी, सौंदर्य लहरी, सुंदरकांड, इन्होंने ही लिखी है। लल्लुक दास, इनकी है सत्योपाख्यान। क्या है सत्योपाख्यान? जो गणेश कवि है इनकी है वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश और हनुमत 25। प्रेम सखी की रचना है राम तथा सीता का नखशिख। आगे देख लेते हैं विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन को कई विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। जो आनंद रघुनंदन है इसको भाई जो कई विद्वान है ये हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ सिंह। कृपा निवास ने 18वीं सदी के अंतिम चरण में रामायण सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। तो रामायण सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? कृपाराम ने। कब? 18वीं सदी के अंतिम चरण में। प्रेम सखी का मूल नाम बक्सी हंसराज श्रीवास्तव था। जो प्रेम सखी है ऊपर हमने इनकी रचना देखी है, इनका मूल नाम क्या था? बक्सी हंसराज श्रीवास्तव था। आगे प्रवृत्ति है कीर्तन काव्य। रीति काल में रचित प्रमुख प्रबंधात्मक कीर्तन काव्य और कवि निम्नांकित है। कवि और उनके ग्रंथ देख लेते हैं। गुमान मिश्र, इनकी रचना कीर्तन चंद्रिका 1781 ईस्वी में, निषेध काव्य और छंदाटवी। ब्रजवासी दास, ब्रज विलास 1770 ईस्वी में, काफी बार पूछी गई है भाई ब्रजवासी जी की रचना ब्रज विलास। कवि मंचित कृष्णायन सुरभिदान लीला। जो कृष्णायन है ये रचना भी काफी बार पूछी गई है, कवि मंचित की है। आप एस्टेट की अगर मैंने जो आपको सीरीज प्रोवाइड करवा रखी है पहले 1000 क्वेश्चनों की, 500 क्वेश्चन की, तो आप जाके देख सकते हो एस्टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या आप ओल्ड पेपर उठा के देख लो उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई आपके। आगे देखते हैं गुमान मिश्र ने
हर्षकृत निषेध काव्य का अनुवाद ब्रज भाषा में किया है। तो निषेध काव्य का अनुवाद ब्रज भाषा में किसने किया? तो गुमान मिश्र ने किया है। रीति काल में रचित मुक्तक शैली में रचित कृष्ण काव्य देख लेते हैं। मुक्तक शैली में लिखित है भाई रीति काल में कृष्ण काव्य, वो देखते हैं। कवि संप्रदाय, गुरु और रचनाएं। रूप रसिक देव निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे। इनके गुरु हरिव्यास देव थे। इनकी रचनाएं हैं लीला विशंति 1730 में, हरिव्यास, यशामृत, नित्य विहार, पदावली, गदोत्सव, मणिमाला। ठीक है। नागरीदास की है मनोरथ मंजरी 1723 ईस्वी में। ठीक है। इशक चमन, जुगल रस, माधुरी, फाग विलास, रास रसलता, फाग विहार 1751 में। ठीक है। और रसिक रत्नावली 1725 ईस्वी में। तो नागरीदास जो सावंत सिंह है इनकी रचनाएं हैं। आगे है अलबेली अली, विष्णु स्वामी जो है अलबेली अली, वंशी अली इनके गुरु थे। जो वंशी अली है वो अलबेली अली के गुरु थे। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। श्री स्तोत्र, समय प्रबंध और पदावली। चाचा हित वृंदावन दास, क्या भी चाचा हित वृंदावन दास ये राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। इनकी रचनाएं हैं लाड सागर, ब्रज प्रेमानंद सागर, जुगल स्नेह पत्रिका, कृपा अभिलाष बेली और भरमर गीत। भागवत रसिक ये सखी संप्रदाय से संबंधित है। ललित मोहनी दास इनके गुरु थे। इनकी रचनात्मक का ग्रंथ है अनन्य निश्चयात्मक का ग्रंथ है भगवत रसिक जी का। भाई आगे है वृंदावन देव निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे। भाई कृष्णामृत गंग, निम्बार्क माधुरी, कृष्णामृत गंगा। पीताम्बर दास जो है ये सखी संप्रदाय संबंधित है। रसिक दास इनके गुरु थे। इनकी रचनाएं है केलीमाला की टीका, समय प्रबंध, सिद्धांत और रस की साखी, सिद्धांत और रस के पद। भाई आगे है सुंदर कुंवरी बाई। ठीक है। सुंदर कुंवरी बाई ये राधा वल्लभ संप्रदाय संबंधित है। इनकी रचना है नेह निधि, संकेत युगल और भावना प्रकाश। प्रेम सखी ये सखी संप्रदाय संबंधित है। विजय सखी इनके गुरु थे। ठीक है। स्नेह सागर, विरह लीला, कृष्ण जू की पाती, 12 मासा, विरह पत्रिका और फाग तरंगनी ये प्रेम सखी की रचनाएं हैं। आगे है सहचरी शरण, सखी संप्रदाय संबंधित है। इनकी रचना है ललित प्रकाश, सरस मंत्रावली। कृष्ण दास इनकी रचना माधुरी लहरी 1796 में प्रकाशित है। रतन कुंवरी प्रेम रतन 1800 में प्रकाशित प्रबंध काव्य है। दामोदर चौधरी इनकी रचना है उरदास प्रकाश कुंवरी। ठीक है। किल्लोल, कान्हा की बंसी, मनमोज सागर और कोरदार बत्ती से ये दामोदर चौधरी उरदास की रचनाएं रहेगी। आगे देखते हैं वृंदावन देव प्रसिद्ध कवि घनानंद के गुरु थे। जो वृंदावन देव है ये भी जो प्रसिद्ध कवि हैं हमारे घनानंद रीति मुक्त काव्य के। ठीक है। उनके गुरु थे भाई ये। सुंदरी कुंवरी बाई पीताम्बर दास की उपपत्नी थी। ठीक है। रतन कुंवरी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी थी। भाई आपको ध्यान रखना है। हास्य व्यंग्य देख लेते हैं। अली मुहिब खा प्रीतम ने खटमल बाईसी नामक एक हास्य रस की पुस्तक लिखी थी। क्या भाई जो रीति काल है इसमें हास्य व्यंग्य की भी एक पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? ये अली मुहिब खां, इनका उपनाम क्या है? प्रीतम। इन्होंने खटमल बाईसी नामक एक हास्य रस की पुस्तक लिखी थी। काफी महत्वपूर्ण है खटमल बाईसी। ठीक है। किसकी रचना है? अली मुहिब खां की थी भाई। तो इसी के साथ भाई रीतिकाल अपना कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ आपको आज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा रीतिकाल का, तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।